हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में लगाने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पिछले क्वेश्चनों को हम पिछली वाली वीडियो में प्यारे बच्चों बता चुका हूँ। आप सब वहाँ पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। आपको मैं वहाँ पर एकदम बेसिक तरीके से बताया हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्यारे बच्चों आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सबकी जो भी ये क्लास स्टार्ट हुई हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी न्यू NCERT 2025-26 की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी की जो भी यहाँ पर स्टार्ट क्लासेस हुई हैं वे सब आपकी नए पैटर्न के आधार पर हैं। तो इसलिए आप सब घबराइए ना प्यारे बच्चों। और जिस पैटर्न पर हम सब प्यारे बच्चों बता रहे हैं, आप सब केवल उसी पैटर्न को फॉलो करते चलिए। आप लोग अच्छे रैंक प्यारे बच्चों, अच्छे नंबर लाएंगे। और आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग PDF से उसके नोट्स बना सकते हैं। PDF ये आपका हमारे क्लास 10th ज्ञानवर्धक क्लासेस के टेलीग्राम पर वहाँ पर PDF आपका प्रोवाइड हो रहा है। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जा कर के आप लोग अपना अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 6वां कि व्याख्या कीजिए कि 7 है 11 और गुणे 13 फिर प्लस 13 और 7 6 5 गुणे और फिर 4 3 2 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। इसको मतलब कि यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं और कैसे हैं। तो भाज्य संख्या हमने आपको बताया भी है, तो आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से व स्वयं संख्या से तथा अन्य और किसी संख्या से विभाजित होती हैं, तो वे क्या होती हैं आपकी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर समझिएगा, आपका देखिए यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर जो दिया हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या करना है आप सभी को समझिएगा। यहाँ पर इसके आगे करना है आप सभी को, यहाँ पर देखिए 2 पद हैं। एक पद आपका ये मल्टीप्लाई वाला है, एक प्लस वाला पद है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ इसमें 13 है और यहाँ पर भी 13, तो आप यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करिए 13 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए। तो जब 13 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर बचेगा 7, फिर यहाँ पर बचेगा 11। यहाँ जब कॉमन लें तो यहाँ 1 बचा है, तो 1 का कहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। तो अब देखिए इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 77 हो जाएगा, फिर एक है 78, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे 78। इस प्रकार से निकल कर आया। तो भाज्य संख्या क्या कहती है कि ये देखिए संख्या जो है 13 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 78 से भी, और स्वयं अपने ही संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो भाज्य संख्या यही कहता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और अन्य और किसी संख्याओं से विभाजित हो जाएं और 1 से भी डिवाइड हो जाएं, तो ये भाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या स्वयं से 1 से तथा अन्य और किसी संख्याओं से, अन्य और किसी संख्याओं से विभाजित होती हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाज्य संख्या क्या है, क्या होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती हैं। ये क्या हुआ, विभाजित होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, स्वयं से, एक से तथा अन्य और किसी संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो फिर क्या इसके आगे लिखेंगे, इसलिए यह भाज्य संख्या है।
इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ये आपका इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया इसमें कि इसमें 2 पद थे तो इसमें हमने 13 को कॉमन ले लिया। इसमें दोनों में 13 कॉमन था तो हमने 13 कॉमन ले लिया। फिर इसमें हमने बता दिया कि भाज्य संख्या क्या होती है, हमने यहाँ पर बता दिया। फिर इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होती है, इसको ये फॉलो कर गया तो यहाँ पर हमने कह दिया कि इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया। इसी प्रकार से इसमें एक और दिया है ये 7 और 6 5 4 3 2 और +5 भी दिया है। तो देखिए इसमें भी 2 पद हैं। एक पद आपका इधर का मल्टीप्लाई वाला पद है, एक प्लस वाला पद है। इन दोनों में देखिएगा आप तो देखेंगे आप दोनों में तो 5 कॉमन है। दोनों में क्या है, दोनों में 5 कॉमन है। तो आप दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 6 से यहाँ पर 7 बचा, फिर 6, यहाँ 5 तो कॉमन ले लें तो 1 हुआ, तो यहाँ पर 4 बचा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ +5 भी कॉमन लें तो +1 बचा, ये बचा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 5 जो कॉमन है, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 1008 आएगा। कितना आएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। 1008 आएगा, फिर प्लस में 1 है, 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि आप जब इसको जोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1009 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इतना कर चुके हैं। फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसमें आपने क्यों इतना रोक दिया। ये देखिए हमारी सिंपलीफाई दिख रही है कि 13 से कर सकती है और स्वयं से भी कर सकती, ये भी कर सकता है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5045। इस प्रकार से बन के आया यहाँ पर 5045। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये संख्या जो है 5 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है और स्वयं अपने भी संख्याओं से विभाजित है। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि यह आपकी भाज्य संख्या है। बताइए ना, ये सिद्ध हुआ ना बच्चों, ये सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाज्य संख्या, यही यहाँ पर भाज्य संख्या का डिफिनीशन बता देंगे कि भाज्य संख्या स्वयं से, एक से तथा अन्य और किसी संख्याओं से, विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं इस प्रकार से लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे, आपको यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। इसी प्रकार से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। ये आपका लास्ट है। ये क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसलिए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो आपका ये वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है, यहाँ पर हमने देखिए चित्र को बना कर लाया है प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो सके। तो यहाँ पर क्या है कि एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, इसमें क्या है, एक सोनिया है और एक रवि है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय मिलेंगे, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए हमने एक वृत्ताकार पथ तो बना लिया। यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये चित्र आपकी किसकी, मान लीजिए सोनिया है। सोनिया जो है इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 2 चक्कर लगवाया। 2 चक्कर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो आपके रवि हैं, रवि भी यहाँ पर रवि आपके 3 चक्कर जब लगाएंगे तब सोनिया के बराबर चक्कर लगेगा। यहाँ पर बराबर क्या है कि जब यहाँ पर सोनिया जो है 2 चक्कर लगाए तो इसे 36 मिनट लगे। कितने, 36 मिनट, क्योंकि एक चक्कर में 18 मिनट लगे तो 2 चक्कर में कितने लगेंगे, 36 मिनट। तो और यहाँ पर जो आपका रवि है इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है, तो ये 3 चक्कर लगाएगा तो 12 हैं 36, तो इसे भी 36 मिनट लगेंगे, 3 चक्कर लगाएगा तब। तो देख रहे हैं ये पुनः 36 मिनट बाद क्या हो रहे हैं, अपने स्थान पर, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा घबरा जाता है कि यहाँ पर हमने क्या करूँ, इसके आगे मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें सोनिया और रवि दोनों हैं। तो जब दोनों लोग हैं तो यहाँ पर आपको 18, यहाँ पर जो 18 है और 12 है इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो आप यहाँ एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका 36 ही एलसीएम आएगा। तो आप यहाँ पर निकाल कर देख लीजिए आपको किस तरीके से लगाना है, आप ये समझिए। यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ पर लिखेंगे हल में 18 व 12 का एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 36 होगा। ये कैसे होगा, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तहत लाया हूँ, इसको मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए आप इस यहाँ देखिए 2 से काटिए तो यहाँ पर 2 छक्का 12 कटेगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ 3 3 या 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए 2 2 4 3 12 12 3 36, क्या आया इसका एलसीएम जो है 36 आया। तो आप लिखेंगे, आप इसके आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि सोनिया अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका इसका आंसर हुआ। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी इसको समझा सकता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपका वृत्ताकार पथ है, इसमें आपके सोनिया और रवि हैं, दोनों को चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर आप इसमें ये नहीं समझ पाए होंगे कि आपने इसमें 2 चक्कर क्यों लगवाया, इसमें 3 चक्कर क्यों लगाया। देखिए आप यहाँ पर कि जब देखिए पुनः यहाँ पर कहा है कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय मिलेंगे। तो यहाँ जब आपने यहाँ पर सोनिया को 2 चक्कर लगवाया तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो 2 चक्कर जब हमने लगवाया तो 36 मिनट लगे। तो यहाँ पर फिर हमने जो रवि है जो है, यहाँ पर हमने रवि को भी यहाँ पर 3 चक्कर लगवाया, तो रवि जब 3 चक्कर लगाया तो इसे भी 36 मिनट लगे। तो और यह दोनों पुनः स्थान पर 36 मिनट बाद मिले। यहाँ पर तो आपका इस वृत्ताकार पथ से आपका आंसर निकल आया, लेकिन आपको किस तरीके से लगाना है हम वो भी आपको बता दिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और कैसे पढ़ाई चल रही है, मैं भी ये समझ सकूं। और आप सब प्यारे बच्चों मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए आप सब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आप सभी के
सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से तथा संरक्षित स्टाइल में समझेंगे, आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस इतना ही करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।